Let us compute the average value of V square over a cycle. Figure 16.3 shows an alternating voltage and the way its V square value varies. ये आपके पास alternating voltage है और फिर ये उसकी V square की वैल्यू की वेरिएशन है. The value of V square are positive on the negative half cycle as the graph of V square is symmetrical about the line half V naught square. So this figure, the mean or average value of V square is half V naught square. ये देखिए इसकी मीन या हाफ वैल्यू हाफ V naught square होगी. इधर से भी आप ऐसे इसको देख सकते हैं. The root mean square value of V is obtained by taking the square root of V naught square by 2. Therefore, V root mean square will be equal to V naught square by 2 under root. और इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो ये आ जाती है 0.7 वोल्ट्स. इसी तरह से करंट की रूट मीन स्क्वायर वैल्यू भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं. अब आपके पास जिस तरह से वोल्टेज की रूट मीन स्क्वायर वैल्यू आई, सिमिलरली आई रूट मीन स्क्वायर इज इक्वल टू I naught over 2 under root and this is equal to 0.7 I naught. Most of the alternating current and voltage meters are calibrated to read root mean square values. जितने भी हमारे पास वोल्ट मीटर और एमीटर हैं वो रूट मीन स्क्वायर वैल्यूज ही मेजर करते हैं और इनकी इफेक्टिव वैल्यूज कहा जाता है. और जब भी हम किसी भी एसी वोल्टेज की बात करते हैं तो उसका मतलब यही होता है कि उसकी हम रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ले रहे हैं. अब आपके पास है नेक्स्ट एक एग्जाम्पल 16.2. एन AC voltmeter reads 250 volts. What is the peak and instantaneous value of its frequency of alternating voltage if its frequency of alternating voltage is 50 Hz? रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ द वोल्टेज गिवन है आपको V रूट मीन स्क्वायर 250 वोल्ट्स. इसकी पीक वैल्यू V नॉट इस जो आपने रिलेशन अभी पढ़ा है ये वाला, इसमें V रूट मीन स्क्वायर इज इक्वल टू V नॉट ओवर 2 अंडर रूट. तो V नॉट आपके पास आ जाएगी 2 अंडर रूट इंटू V रूट मीन स्क्वायर. तो ये वैल्यू जो आपने कैलकुलेट कर ली 353.5 वोल्ट्स आ जाएगी. एंगुलर फ्रीक्वेंसी का फार्मूला होता है ओमेगा इज इक्वल टू 2πf. तो इसमें हम फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्स लगा लें तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी आपके पास 100 पाई हर्ट्स इसकी वैल्यू कैलकुलेट होके आ जाएगी. और इस तरह से इंस्टेंटेनियस वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हो किसी भी इंस्टेंट पे. V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी. अभी ऊपर ओमेगा की वैल्यू ये हमने कैलकुलेट की, वो इस फार्मूले में सब्स्टिट्यूट करें तो ये आपके पास 353.5 साइन पाई टी इंटू V आ जाएगी वैल्यू.